हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे, इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? क्या आवाज, आई थिंक एक मिनट अभी आवाज परफेक्ट होगी। आवाज चेक करेंगे दोस्तों। इज द ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? अभी चेक कीजिए जरा। Is the audibility absolutely fine, everybody? I think now the audibility is absolutely fine, right? चेक करेंगे दोस्तों, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर नहीं है? एको है? अभी चेक कीजिए, ठीक है क्या? ये एको अभी भी आ रही है आपको? वेट वेट, देखो जी, अभी एक बार चेक करो। इज इट फाइन नाउ? अभी चेक कीजिए। अभी आई थिंक इट इज फाइन। अभी एक बार चेक करो। इज इट फाइन नाउ? अभी मेरे हिसाब से परफेक्ट है, राइट? अभी ठीक है जी, चलो स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज फाइन, राइट? और तो कुछ ऐसा है नहीं ना गड़बड़ा रहा है? आई थिंक आप अभी तो करेक्ट है। और तो कुछ ऐसा है नहीं ना गाइस? चलो अब स्टार्ट करते। अब मेरी उसको भी बंद कर दिया मैंने, तो अब मेरे हिसाब से आवाज क्लियर है, राइट? स्टार्ट करूं? नाउ इट इज फाइन, आई गेस। चलो अब स्टार्ट करते। अब मेरी उसको भी बंद कर दिया मैंने, तो अभी ठीक है। अब एकदम खूंखार खतरनाक तरीके से अब अभी ठीक है। अब एकदम खूंखार खतरनाक तरीके से अभी ठीक है दोस्तों। यार आई एम रियली सॉरी, क्रैश कर गया था ओबीएस। चले जी, मेरे हिसाब से आवाज क्लियर। स्टार्ट। रियली सॉरी, क्रैश कर गया था ओबीएस। नाउ इट इज फाइन, ग्रेट मैन, नाउ इट इज सुपर्ब। चलें जी, तो एक बार जबरदस्त तरीके से टेक्निकल ग्लिचेस आते रहते हैं, वो सब छोड़ो। आ जाओ भाई साहब, एकदम सुपर्ब तरीके से। यार ओबीएस क्रैश कर गया था, पहली बार मैंने देखा कि ओबीएस क्रैश होके लिखा हुआ गया, मतलब गजब यार। दोस्तों कहीं कोई पढ़ने तो नहीं आ गया ना यार? 6 मिनट अपन लेट है, इस 6 मिनट को अपन यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बना के यूज कर लेंगे, ठीक है? 6 मिनट थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। आई एम रियली सॉरी, कुछ कभी कभी ग्लिच आए थे यार, आई डोंट नो क्यों। सुपर खूंखार खतरनाक तरीके से रेडी हो जाइए। हम ऑलरेडी 43 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। आप में से वो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार मुझको देख रहे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और ये रही मेरी प्रोफाइल। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आप इस ईयर जितने भी स्टूडेंट्स हैं गेट एप्टीट्यूड 2022 का पेपर देंगे, वी विल बी डिस्कसिंग 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स आपकी गेट एप्टीट्यूड 2022 के लिए जी। ये तो मैं एकदम डिक्लेयर करके बोल रहा हूं आपको, बाकी अब आपकी जैसी इच्छा है। हर वो चीज मैं बताऊंगा, एक भी चीज मिस मत कीजिएगा। 100 पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टेल यू। मैंने 43 पॉइंट्स पहले बता रखे हैं। आप में से वो लोग जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं सेशंस को, उनकी कॉपी में 43 पॉइंट्स लिखा हुआ होगा। एक 10th नंबर का पॉइंट मिसिंग है, वो यूनिट डिजिट वैल्यू वाला है, वो मैं लिखवाऊंगा, मुझे ख्याल है, चिंता मत कीजिए। अदर देन दैट, शुरू से अगर आप अभी तक देखेंगे तो 43 पॉइंट्स इंक्लूडिंग लास्ट 2 क्लासेस में प्रोबेबिलिटी के 2 पॉइंट्स। इन टुडेज सेशन आई विल बी टेकिंग 10 पॉइंट्स। इन टुमारोज सेशन मोस्ट लाइकली आई विल बी टेकिंग 4 पॉइंट्स, राइट? सारे के सारे बच्चे खूंखार खतरनाक तरीके से रेडी हो
जाइएगा, यहां से अपन कुछ मैग्निफिसेंट क्रिएट करेंगे, दिस माय प्रॉमिस टू यू गाइस। इसके बाद ये है थर्सडे, कल एक सेशन होगा फ्राइडे, फिर अपन नेक्स्ट वीक पे आएंगे मंडे से। आई विल बी टेकिंग 30 सेशंस, पर सेशन वुड बी 1 आवर ड्यूरेशन, सो इट वुड बी 30 आवर्स प्लस माइनस 2 आवर्स, राइट? ग्रेट ग्रेट। अगर सारे के सारे बच्चे सुपर खूंखार खतरनाक तरीके से रेडी हैं भाई साहब, तो मस्त तरीके से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे दोस्तों क्या, हेलो वर्ल्ड, गेम ऑन। कमेंट बॉक्स में दोस्तों सारे के सारे बच्चे दुनिया को डिक्लेयर कर, हेलो वर्ल्ड, गेम ऑन। और यहां से अपन लोग स्टार्ट करते हैं आज का गेम। सारे के सारे बच्चे रेडी है? एकदम गजब तरीके से रेडी है कि नहीं, पहले बता दो मुझे, रेडी है? चलो दोस्तों, सारे के सारे बच्चे रेडी है एकदम सुपर तरीके से। चलिए यहां से उल्टी गिनती शुरू कीजिए 60 मिनट्स की। आप में से जो रेगुलर उनको पता है कि अभी मैं तो ज्यादा नहीं, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब में चाहे अनअकैडमी के ऐप में, डिफाइन करके टाइम को पढ़ रहे हैं। मैराथन नहीं, अपने को स्प्रिंट भागना है दोस्तों, वी वेटेड इनफ, और नहीं, अब एकदम डेफिनेट नंबर ऑफ एक सेकंड को हम लोग काउंट करेंगे और एफर्ट देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, दुनिया में आपने देखा होगा तो पेरिस समिट हुआ था कुछ साल पहले की बात है। पेरिस समिट में पूरी दुनिया के तकरीबन पूरी दुनिया इकट्ठी हुई। क्या ऑब्जेक्टिव था पेरिस समिट का? पेरिस समिट का ऑब्जेक्टिव यह था कि पृथ्वी का टेम्परेचर ऐसा क्या किया जाए कि 2100 तक के 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। What we can do such that the temperature of the planet should not exceed 2 degrees Celsius. You won't believe the rate with which we are emitting GHGs, greenhouse gases, and carbon dioxide. The temperature of this planet will going to increase by 3 degrees Celsius. ऐसा हो सकता है probably. And this number we may achieve by 2050. तो हुआ ये, पूरी दुनिया एकदम हड़बड़ा गई कि यार वी हैव ऑलरेडी एमिटेड दिस मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड जीएचजीस। एंड दोस्तों नए यंग एक्टिविस्ट आए जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी रही हैं। एक छोटी सी बच्ची है लेकिन बहुत डांट देती है भाई साहब बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स को, और भड़क जाती है, जो कि जायज भी है, कई बार थोड़ा सा ज्यादा भी भड़क जाते हैं लेकिन कई बार जायज भी है। और इनको भयंकर पब्लिक सपोर्ट है कि यार एक्सक्यूज मी गाइस, सो ग्रेटा थनबर्ग इज वन ऑफ दोस यंग गर्ल्स, आप लोग के एज ग्रुप की, आपसे छोटी लड़की हैं। शी हैज गॉट अ फैंटास्टिक, लोगों का जो फॉलोइंग है इनके पास, शी हैज गॉट फैंटास्टिक फॉलोअर बेस। सो इन्होंने कहा कि यार ये जो ग्लोबल लीडर्स है ना, इनकी ब्ला 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 स्पीच अगर आपको याद होगी तो, सो शी सेड, शी फ्यू डेज बैक मैंने लिया भी था सेशंस पे, शी इज गिवन एक ब्ला 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 स्पीच दिया था। दीज ग्लोबल लीडर्स दे आर जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाटएवर वी आर सेइंग दे आर फॉलिंग इन देयर डेफ ईयर्स। ये तो हमको क्लियरली इग्नोर कर रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी होता है, हम पागलों की तरह बोल रहे हैं। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ऐसा मूवमेंट चला है इन्होंने, आप देख सकते हैं। ऐसा तो मैंने एक क्लिप लगाया, you won't believe the kind of following she has got. दोस्तों 200% एनर्जी के साथ बैठिएगा। इसके बाद 9 पॉइंट्स बचेंगे। सो शी सेड फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। स्कूल के कॉलेज के बाहर बैठ कैसे इतने सारे लोग इनके इकट्ठे हो चुके हैं आज की तारीख में। शी हैज गॉट फिनोमिनल फॉलोइंग। And she said these global leaders are just plainly, blatantly ignoring us. Whatever we are saying, these things are falling in their deaf ears. Deaf ears का मतलब क्या होता है? दोस्तों, in the year 2016, ISC Bangalore found this question extremely interesting, and this is what ISC Bangalore gave. ये देखिएगा दोस्तों, in the year 2016, ISC Bangalore gave this question. He turned a deaf ear to my request, so you need to find the meaning of this underlined word. क्या है जी? इस underlined word का meaning क्या है जरा comment box में लिखेंगे. So what is the meaning of this underlined word? So I would be bilingual, don't worry about it. I would be bilingual throughout the session. हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलूंगा यार, मेरे जोक मुझे इंग्लिश में आते नहीं है तो मेरे जोक फ्लॉप हो जाते हैं, इसलिए वो हिंदी ठीक है उसके लिए। वैसे भी घटिया जोक रहते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। So he turned a deaf ear. It's a very famous phrase. The level of difficulty of this particular question, I would say, was easy, but yes, indeed, relevant to the market. दोस्तों, 200% एनर्जी, एक भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा फुलटू से एनर्जी मांगता लड़कों। 1 घंटे 60 मिनट अपनी एनर्जी के साथ बैठो ना यार, will create magic, मेरा प्रॉमिस है। So इग्नोर कर देना, राइट? इग्नोर अपन जानते हैं। अप्रिशिएट, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, एक्सल्ट करना, प्रेज करना, एनकॉमियम, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। सो टू प्रेज समवन वेरी हाई। ट्विस्ट इज अ गुड वर्ड। For twist, we can use a root word taught. Wherever you see a root word taught, it always means twist. Wherever you see a root word taught,
टॉट जहां पर भी आएगा टर्न को लेके आएगा, ट्विस्ट को लेके आएगा. Wherever you see this root word taught, although it is not correct, but still taught जहां पर भी आएगा ट्विस्ट को लेके आएगा. This is the root word, guys. Example, some of the examples are contort, distort, distortion of information. This particular question already came in your exam, guys. Distortion, don't distort the information. Information को ना गड़बड़ मत करो. Retort, what a fantastic retort. जिसको आप लोग आजकल क्या बोलते हैं, किसी का शार्प रिप्लाई नहीं होता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, हैवी ड्राइवर, और क्या बोलते हैं ना, हैवी क्या बोलते हैं वो. So someone said you something and you gave an immediate reply. It's a sharp, glib retort. गजब का retort था यार. Tortuous, torsion, इस तरह से वर्ड जहां पर भी आएंगे. टॉट जहां पर भी आएगा दोस्तों याद रखिएगा ट्विस्ट एंड टर्न को लेके आएगा, राइट. टॉट जहां पर भी आएगा ट्विस्ट्स एंड टर्न्स को लेके आएगा. This was the first question. Contort, retort, tortuous. It's an excellent word. Distortion of information, fabrication of information. This question was already asked in your exam. We are done with 1. We are left with 9 more. सारे के सारे बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं क्या? सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने दोस्तों यहाँ पे देखे कुछ वो चीजें. एंड व्हाट इज दैट we've discussed? The very first thing, deaf ear is falling into the deaf ears. It means they are plainly simply ignoring us, right? Second thing, appreciate करने के लिए, praise करने के लिए, panegyrize करना, exalt, praise, panegyrize, तारीफ करना. And then taught या twist जो बोलना है बोल सकते हो. Wherever you see this root word taught जहां पे आएगा twist को लेके आएगा. Is it fine everybody? Is it fine? Superb तरीके से साथ चल रहे हैं. चलो. So we are done with 1. Now we are left with 9 more. 9 more to go दोस्तों. सारे के सारे बच्चे रेडी रहिएगा, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा. Let's move on to the second one. So moving on to the second word of the day. दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप और मैं, हम हिंदुस्तान से यार, तो अपन क्रिकेट तो देखते ही है. हो सकता है कुछ बच्चों को फुटबॉल ज्यादा पसंद होगा भाई साहब, लेकिन ठीक है, फुटबॉल भी बढ़िया है, लेकिन यार क्रिकेट तो बहुत ज्यादा मजा आता है. कितने भाई साहब क्रिकेट फैन, कितने क्रिकेट फैन? यार मैं ना अभी आप लोग की क्लास के वाली बैट बॉल कहाँ गई, बाहर रख के आ गया. मैं वही खेलते ही रहता हूँ, और वो नहीं खेलता तो फिर ये भी खेलता हूँ, टीटी खेलता रहता हूँ. ऐसा टीटी खेलता, लेकिन टीटी में ऐसा कुछ पसंद नहीं से, लेकिन फोकस अच्छा होता है. 2-3 मैचेस से रन नहीं बना रहा तो फोकस के लिए खेल रहा था, तो ये भी खेलता रहता हूँ. ठीक है, तो आपको भी बहुत मजा आता होगा क्रिकेट खेलने में शायद मेरे हिसाब से. इफ यू आर क्रिकेट फैन, सो प्रोबेबली यू मस्ट बी अवेयर ऑफ बॉल टेम्परिंग. ठीक है, तो आप शायद बॉल टेम्परिंग जानते होगे. बॉल टेम्परिंग मतलब वो बॉल को खराब करते हैं, धागा वागा खराब करते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज बॉल टेम्परिंग? बॉल टेम्परिंग है थोड़ा सा बॉल को ऐसा कट कर दिए, वो लगा दिए, च्युइंगम वगैरह लगा दिए, शाइनी कुछ लगा दिए, इसकी स्किन को खराब किया, लाइक दिस. बॉल टेम्परिंग तो भाई साहब मैं भी जानता हूँ, बॉल टेम्परिंग मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है. मतलब बॉल टेम्परिंग यार थोड़ा सा बॉल खराब करने को शायद बोलते होंगे. प्रोबेबली बॉल टेम्परिंग इज थोड़ा बहुत ना बॉल को खराब करना, स्लाइटली डैमेजिंग द बॉल और द थ्रेड लाइक दैट. बट आई डोंट नो देयर इज एनी वर्ड फॉर दिस और नॉट. मतलब शाहिद अफरीदी साहब, ये मैच हो रहा था मेरे ख्याल एमसीजी में हो रहा था, मेरे को याद नहीं कौन से ग्राउंड में हो रहा था, एमसीजी में ही था शायद, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान. सीधा सा काट ही दिया बॉल को दांत से. ये बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ वर्ड बनाना पड़ेगा दोस्तों. दिस इज बियॉन्ड बॉल टेम्प, दिस बियॉन्ड क्रिकेट, दिस बियॉन्ड साइंस एक्चुअली, राइट? So this was the incident that happened. It was very unfortunate, but yeah, this had happened. So when you temper something, exactly this is what you do. तो ऐसा आप ना ये अमरूद सेब अगर समझ के ऐसे चबा के खा गए, तो यार सर जी तो आप तो बॉल आधी खा गए. अरे वो टेम्पर करते करते स्वादिष्ट लगा तो खा गया यार. So दोस्तों बॉल टेम्परिंग, this what exactly tempering is. You should not temper the information. Sir, which temper? TAMPER or TMPR? No. TA. Ball tempering, BALL, ball, TAMPR, temper. So guys, 2017 IIT Roorkee found this observation pretty interesting, and this question, this is what they gave. IIT Roorkee found this observation very, very interesting, and this is what they said. So this is the question they gave. IIT Roorkee को सवाल बहुत अच्छा लगा दोस्तों, and this is what they said. This is the right question. The question is right in front of you. मारेंगे आंसर दोस्तों. Blank with someone's, सारे आंसर मारो ना यार. 60 minutes of absolute energy, एकदम ब्रूट एनर्जी चाहिए मेरे को. 60 मिनट दुनिया में हर कोई फोकस कर सकता है दोस्तों. मैं आपसे ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूँ. 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे नहीं चाहिए मुझे. टू क्रिएट मैजिक वी नीड जस्ट 60 minutes. 60 minutes everybody can focus, right? Absolute brute energy. Blank with someone else's email account is now very serious offense. It's a very serious offense. Temper someone's account. Just see the spelling of the word temper. TAMPER. Remember this. Ball, BALL, TAMPER.
टेम्परिंग, राइट? टेम्पर वो गुस्से वाला, सर मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, फिर क्या करते हो सर? फिर मैं मेरे को पापा डांटते, भाई डांटते तो बहुत गुस्सा आता मुझे, फिर चुप हो जाता हूँ सर, क्योंकि मैं गुस्सा आके कुछ ज्यादा कर नहीं पाया, मैं भाई फिर मेरे को दोबारा कूट के चला गया। तो अच्छा ठीक है, जैसा भी है। तो दोस्तों ये ब्लैंक्स विद समवन एल्सेस ईमेल involving, there is no meaning of this, we need a negative word, fabrication of information. One more word is fabrication, FABRI, fabricating, yeah, fabrication of information, fabricating someone's email, damaging someone's email, no, involve, assist, किसी और के ईमेल को चुरा के असिस्टेंस बोलेंगे क्या दोस्तों? इस तरह से गड़बड़ है ये। इनक्यूबेट इज अ गुड वर्ड यार, अभी तो आंसर तो ठीक है, बॉल टेम्परिंग इज द आंसर। इनक्यूबेशन या इनक्यूबेटिंग, इट्स अ वेरी वेरी गुड वर्ड। व्हाट एग्जैक्टली इनक्यूबेटिंग इज? आज जिस दौर में आप और मैं जी रहे हैं, इस दौर में दोस्तों, आज से कुछ साल पहले, फ्यू इयर्स बैक, हु वाज पावरफुल? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ पावर? Every single person who had got huge land holding, जिसके पास जमीन बहुत ज्यादा थी, वो लोग पावरफुल थे, राइट? जिसके पास जमीनें बहुत ज्यादा थी। Then later on, after industrial revolution, those people who had industries, they were powerful, right? 50 years back, 50, 70 years back, who was actually powerful? The people who had information. आज कौन पावरफुल है दोस्तों? Those people who have credible information. आज इंफॉर्मेशन की कीमत ज्यादा नहीं, इंफॉर्मेशन सबके पास है, एवरीबॉडी हैज गॉट द इंफॉर्मेशन। दोज पीपल हु हैव गॉट द ऑडेसिटी, दोज पीपल हु हैव गॉट द एस्ट्यूटनेस टू डिसाइफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉइज, आज की तारीख में वो लोग ताकतवर हैं जिनको सिर्फ इंफॉर्मेशन तो मैं आप सब कंज्यूम कर रहे हैं, 24 घंटे फोन पे तो बैठे रहता है अपन लोग, इंफॉर्मेशन तो है सर। अभी मैं वो देखा, रील देखा था इंस्टा में, वो ना सर उसमें कोई एक लड़का था, वैसे टी शर्ट पटक रहा था, डम डम डम, मैं भी पटका, लेकिन गंदा हो गया बहुत सारा टी शर्ट, अभी मम्मी अभी पीट के गई मेरे को। ठीक है, मतलब किसी और चीज से इंस्पायर हो दोस्तों, ये तो ढम 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 से इंस्पायर ना हो, कुछ थोड़ा सा बढ़िया चीज से इंस्पायर हो। सो गाइस, आज के टाइम पे ना इन्फॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है यार, इन्फॉर्मेशन के अलावा इट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? इट्स द क्रेडिबिलिटी। दोस्तों, रियल वर्ल्ड में कहा जाता है इस दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है? इस दुनिया में द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज एन आइडिया whose time has come. That is something that is extremely powerful. So दोस्तों, in business आज के तारीख में, आने वाले समय में आप लोग भी कुछ चीजें स्टार्ट करेंगे। You must be having some ideas कि सर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा, I'm going to start this business, that business, तरह से आपके पास भी होगा, and there will be a definite incubation period. Incubation period is the period during which you develop the process of the company. That is called incubation period. So here is the idea. You've discussed the idea. You want fund. दोस्तों, IIM Bangalore में they gave a GD topic. You know what was the topic? The topic was this. Listen to this, guys. ये topic था GD में. This was the topic which was given by IIM Bangalore in GD, and the topic was you need money to make more money. फेवर में अगेंस्ट में जो बोलना बोलो, यू नीड मनी टू मेक मोर मनी। तो अल्टीमेटली यू नीड मनी टू मेक मोर मनी। आपको फेवर बोला, फेवर बोलिए, कैसे एक्सपैंड करोगे? अगेंस्ट में बोलो। इफ दिस वुड हैव बीन द केस, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्टीव जॉब्स, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी ट्विटर। आज ट्विटर पर डिस्कशन करेंगे रात को 10 बजे, कैसे ट्विटर बना यार। ये सब लोग ना यार, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे ये ट्विटर के फाउंडर डॉर्सी हो, चाहे कोई भी ये लड़के हो ना, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखो हैं तो एक से एक बढ़ के एक, सारे के सारे हिप्पीज हैं ये लोग। दे आर एब्सोल्यूट फ्रीक्स, दे आर एब्सोल्युटली गीक्स, दे आर एब्सोल्यूट हिप्पीज, बट विदाउट एनी डाउट दीस गाइज आर एब्सोल्यूट ब्लडी जीनियस, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दिस यही कारण है कि इनकी मास अपील बहुत है, क्योंकि ना मतलब एक जिस एज ग्रुप में आप लोग, उस एज ग्रुप में जब लड़के देखते रहे इनको, भाई साहब क्या बंदा है यार, ये हिप्पी भी है, मतलब दुनिया के सारे ऐप है, लेकिन जीनियस भी, ब्लडी जीनियस दीस पीपल आर। एलॉन मस्क का इसलिए मास अपील इतना ज्यादा है। वो रेडियो में आता है, वो marijuana जो मारे थे ना, वो इसलिए किए थे उन्होंने। ये लोग, एलॉन मस्क तो और नेक्स्ट लेवल है ना मास अपील। टेक्नोक्रेट, कौन सा टेक्नोक्रेट बिलियनर होता है यार? Who's the टेक्नोक्रेट, है ना? तो आज डिस्कस करेंगे डॉर्सी के बारे में, डॉर्सी की दोनों जर्नी के बारे में बात करूंगा, ट्विटर एंड स्क्वायर के बारे में, और किस तरह सब कुछ चेंज हुआ। कुछ एक और कहानी से कनेक्ट करूंगा, मुझे लग रहा है कहानी का एक हिस्सा मिसिंग है कि ट्विटर को उन्होंने छोड़ा ही क्यों। आई थिंक देयर इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट इज मिसिंग। मैंने देखा, बहुत सारे वीडियोस देखा, न्यूज देखा, मैं मिस हो, उसमें मुझे लगा एक कहानी मिस हो रही है। आई विल टॉक अबाउट दैट स्टोरी।
he actually left Twitter और कुछ और भी रीजन है, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन द इवनिंग, 10 बजे रात को बात करूंगा. सो दिस द आइडिया, सो दिस द आइडिया. आपको आइडिया क्लिक हुआ, ठीक है, आइडिया क्लिक हुआ और उसके बाद आपने सोचा भाई साहब आई नीड मनी टू मेक मोर मनी. बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों? बिजनेस के लिए चाहिए यू नीड मनी, यू नीड मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस. सभी लोग मेरे साथ चलेंगे दोस्तों. तो कभी भी बिजनेस में पैसा कितना लगाते हैं सर? जितना है सब. कभी भी एक स्मार्ट बिजनेसमैन अपना पूरा पैसा कभी नहीं लगाता. क्यों? क्योंकि अगर खत्म हो गया, बिजनेस नहीं चला तो रोड पे आ जाएंगे. तो फिर एक स्मार्ट बिजनेसमैन वो होता है जो अपने आइडियाज पे उतना ही पैसा लगाता है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट मैंडेट्स. एंड इसके बाद अपने रिलेटिव्स के पास पहुंचा. व्हाई? बिकॉज रिलेटिव्स आर दोज पीपल जो कम से कम मारेंगे नहीं अगर टाइम पे पैसा वापस नहीं देंगे तो अपने रिलेटिव्स के पास पहुंचे. एंड आफ्टर दैट इसके बाद उनके पास पहुंचे, सर जी आप मेरे आइडिया में पैसा लगाएंगे क्या? ओके, व्हाट्स योर आइडिया मैन? टेल मी योर आइडिया. सर माय आइडिया इज एक्स वाई एंड जेड. बकवास आइडिया भाई इस आदमी का. हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन योर आइडिया? सर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है सर, बहुत रिस्की है. इसको मारो, इस व्यक्ति को, भाग जाए ऐसे मेरे सामने से. तो ना किसी के पास भी जाएंगे जो आपके आइडिया में पैसा इन्वेस्ट करेगा. दोस पीपल आर कॉल्ड VCs, वेंचर कैपिटलिस्ट. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क इज हाउ मच मनी हैव यू इन्वेस्टेड इन योर आइडिया? एंड द मोमेंट यू से सर I have got capital of 10 lakh and I've invested everything, and not just this, I've taken loan from people, I've taken 10 lakh loan, so whatever I could have mustered I have invested. M-U-S-T-E-R, muster. I want you people to remember this word. Whatever I could have mustered from all my will and metal I have mustered. इकट्ठे करना, पैसे इकट्ठे करना. सर मैं 10 लाख की वैल्यू रखता हूं मार्केट में, 10 लाख रुपए मैंने अपना सब कुछ लगा के जुगाड़ किया, तो 20 लाख कैपिटल है मेरे पास, 1 करोड़ और चाहिए सर. वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट? टेल मी योर बिजनेस मॉडल. सर अभी तो ना जो बिजनेस मॉडल है वो सबको आपको बताऊंगा. बैलेंस शीट है कि सर वेदर माय बिजनेस इज बैलेंस शीट बिजनेस और प्रॉफिट लॉस P&L बिजनेस है, वो आपसे शेयर करूंगा. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दीज वर्ड्स सो दैट यू कैन बी अकस्टम्ड ऑफ दिस. बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उतनी की रिक्वायरमेंट है. द पॉइंट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज वर्ड्स. इफ दे कैन गिव इनक्यूबेटिंग, why they cannot give VC, venture capitalist? कौन होते हैं? They can give a small critical reasoning paragraph और वहां पे venture capitalist word आ सकता है. Is it fine everybody? Is it clear to you? So incubation period is the period when you develop the process, the nitty-gritties of the business. Is it fine everybody? Is it clear to each and every one of you? इतना काफी इसमें. I think this much is fine. So we are done with 2 questions. Right now we are done with 2 questions. So this is how we've started. So we've started right from here. So we've started from here. We started with Greta Thunberg. She was Time Person of the Year as well. And she is extremely angry on almost all the global leaders. Why? She felt as if global leaders, the one who are absolutely ignoring every single thing, whatever we are saying, we have been saying. And Friday is for future. तो ऐसा इनका एक मूवमेंट भी चलता बकायदा, आप चेक कर सकते हो. She gave many different speeches and she believes that whatever we are doing, whatever protest we are doing, these are absolutely falling into deaf ears. So यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया. We've taken a question which came in the year 2016 given by ISC Bangalore. That's it. Ignored. The second question immediately after this, the one I've taken, अच्छा हाँ, in this I've taken a root word twist, tort, contort, retort, tort. So tortuous, those kind of things, twists and turns. The second learning was, second चीज जो हम लोगों ने लिया दोस्तों, वो था ball tempering. Remember BALL, temper, TAMPER, not TEM. TEM is your temper, your temperament वाला temper है वो, ठीक है? Don't mess it up. तो गड़बड़ मत करना. 2018 IIT Guwahati they gave similar kind of questions. So fine. So in the year 2017, IIT Roorkee gave this. IIT Roorkee has given this question in this temper word. Although yeah, this was very good word. Other than that, incubation period, incubating is a fantastic word. I think we are done with this. हम लोगों ने दोस्तों 2 सवाल निपटा दिए हैं. Is everybody fine till now? 2 सवाल हो चुके हैं. 20% of the session is over. 20% of the session is over. कितने लोगों में खतरनाक तरीके से अभी भी जुनून बचा हुआ है? सर फिटूस करते हैं, अपुन में जुनून है अभी. कितने लोगों में गजब टाइप से एनर्जी बची हुई है? सर मैं जब आज का सेशन स्टार्ट किया तब मेरे पास 200% एनर्जी थी और अब 300% है सर, क्योंकि मैं समझ चुका हूं सर अपने सपनों के लिए लड़ना जरूरी है ना. इस दुनिया में डिजायरिंग कौन? एवरीबॉडी इज ब्लडी डिजायरिंग. दिस वर्ल्ड इज रन एंड गवर्न्ड बाय दोस हु आर नॉट जस्ट डिजायरिंग, हु आर डिजर्विंग एज वेल. आप लोगों को डिजर्विंग बनना दोस्तों. ये दुनिया वो चलाता है जो डिजर्विंग है, सीधी सी बात है.
जितने लोग भटक चुके हैं, पढ़ाई बंद कर चुके, वापस आओ, वापस आओ। ये देख, मैं ये चर्सी वर्सी लोग का एग्जांपल क्यों दिया मैंने आपको, भाई साहब ये लोग को देख, एब्सोल्यूट ब्लडी जीनियस। डिस्ट्रैक्ट होना इंसान की फितरत दोस्तों, वापस आना, वापस आने के लिए गट चाहिए। मेक श्योर यू मेक अ कमबैक, एंड एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू मेक कमबैक, बैक विद वेंजेंस। दिस वर्ल्ड शुड रिमेंबर हु द ट्रू वॉरियर वाज। चले जी वापस आते हैं दोस्तों। आपके भी एक से एक दोस्त होंगे, मेरे भी एक से एक दोस्त हैं। अब वो लोग मस्त हैंग आउट करते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं, आप लोग भी घूमते फिरते होंगे। संडे को मैच खेलता हूं तब तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है मुझे। सो दोस्तों, दोस्ती के लिए वर्ड है कामराडरी। Camaraderie is the word. Yes, sir. You have already told us this word. We've related this word with the movie Sholay. This kind of friendship. ये आप लोग की bonding है, Sholay. Right? So camaraderie. Camaraderie is one word which was given as spelling correction in Air Force. पता नहीं क्यों, I don't know why, but IIT is not giving spelling correction. मैंने तो आप लोग के टेस्ट सीरीज में स्पेलिंग करेक्शन रखा है क्वेश्चन। I don't know why IIT is not giving. They should have earlier. एक ही बार दिया, मैनेजेबल की स्पेलिंग पूछा था IIT ने, but I don't know क्यों नहीं दे रहे हैं। स्पेलिंग करेक्शन इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। स्पेलिंग करेक्शन बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी होता है, राइट सर। मैंने ना शोले देखा नहीं है, कैन नॉट एबल टू रिलेट इट। 3 इडियट्स देखियो, 3 इडियट्स से रिलेट कर दो। ओ हाँ, राइट, यू आर अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। दोस्तों आप में से ना बहुत सारे लोग फ्रेंडली, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गाइज आर एक्सट्रीमली फ्रेंडली। गाइज प्लीज डोंट मेस इट अप। सो यू आर वेरी फ्रेंडली पर्सन। हाँ सर, मैं ना सर मुझे तो कोई मुड़ के देखता है मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूं। सर क्यों फ्रेंडली इसको नहीं बोलते भाई? फ्रेंडली मतलब दोस्ती यारी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ मतलब वही बोल रहा था सर मैं। एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल, कॉर्डियल, राइट, कॉर्डियल, जीनियल, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, राइट दोस्तों। ये सब दोस्ती को बताता है, बहुत बेहतरीन। सो ऑल दीज वर्ड्स आर फॉर दोस्ती, फ्रेंडशिप, राइट। एकदम गजब इंटीमेट फ्रेंडशिप है। फॉर एग्जाम्पल these three people they had absolute intimate friendship, absolute intimate friendship, मतलब गजब की क्लोज दोस्ती, उसको बोलते हैं absolute intimate friendship, राइट दोस्तों। उसको intimate friendship बोलेंगे, राइट। सारे के सारे बच्चे साथ चल रहे हैं। कामराडरी आपने क्यों लिया सर? यार कामराडरी भी 2019 में एयरफोर्स में स्पेलिंग करेक्शन में आया था, बस दैट्स व्हाई, राइट। Okay, so is it fine everybody? Yes, great man. Guys, in the year 2013, I guess IIT Bombay बनाई थी ना पेपर, they found this question very very interesting. And they gave this camaraderie is one word which comes in almost all different, which already came in different exams. देखिए दोस्तों, ये सवाल पूछा था 2013 में, बता पाओगे कि आप लोग? सेंटेंस कंप्लीशन का एक सवाल पूछा था 2013। ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पे, खट से आंसर मारो, खट से आंसर मारो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। आंसर मार दो जी। फ्रेंडशिप नो मैटर ब्लैंक, नो मैटर हाउ ब्लैंक it is, has its limitations, has its limitations, no matter how। नहीं, यहां पे चाहिए एकदम क्लोजनेस। फ्रेंडशिप को सिर्फ कॉर्डियल बोलते हैं। हाउ इंटीमेट, हाउ क्लोज इट इज, you don't just want a word that should represent friendship, you want यहां पे how close, you want a friendship that should represent this absolute strong bond। गजब का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहिए आपको, एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। फ्रेंडशिप नो मैटर हाउ क्लोज इट इज, कॉर्डियल बाय नेचर, जीनियल, एमिएबल, ये फ्रेंडलीनेस को बताता है, कैंडिडनेस को बताता है, दैट्स फाइन। यू नीड एन एब्सोल्यूट इंटीमेट वर्ड, एकदम गजब की दोस्ती चाहिए आपको, एकदम गजब की बॉन्डिंग चाहिए, राइट। दिस इज अ वेरी गुड वर्ड। फ्रेंडशिप नो मैटर हाउ क्लोज इट इज, हाउ इंटीमेट इट इज, इट हैज इट्स लिमिटेशन। कितने भी क्लोज हो बट उसका लिमिटेशन है, यू नीड ए कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड वहां पे, ठीक है जी। सो कॉर्डियल अच्छा वर्ड है, इससे ज्यादा हायर इंटेंसिटी का वर्ड थी, दैट इज व्हाई, दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। सीक्रेट करके कौन है भाई सीक्रेट दोस्त? प्लीजेंट, ये तो फिर एकदम टाइम पास वर्ड, बट दीज टू वर रियली गुड ऑप्शन, सो आई थिंक दिस वर द गुड ऑप्शंस। आई थिंक देयर इज वन मोर लर्निंग एंड दैट इज दिस पार्ट, इट्स दिस अ नाइस वर्ड। लॉन्ग बैक मैं पहले क्या इनको ही पढ़ाता ना, कैट की जो तैयारी करता आईएम्स की, तो आपको एक बात बताता हूं, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन केम इन कैट। And considering the kind of pattern IIT Guwahati has given in the year 2018, मेरी तरफ से स्टार लगाओ, IITS and IIT apostrophe S। When you say it's raining, when you say it's raining, when you say it's raining, so which one is correct? It's raining, ये चीज ये आप देखना। When you say it's raining, IIT apostrophe S, raining, which one is correct? This is question number 1.
when you say it's my birthday, this is A, this is B, this is A, this is B, this is my, it's my birthday. Which one is correct? Mark your answers, guys. Mark करेंगे अपना आंसर. Quick, guys. फटाफट आंसर मार्क करेंगे जी. When you say this, what do you see? Always remember this, guys. In case of human being, when we write Ravi apostrophe S, it is Ravi's. It talks about Ravi's ownership, Ravi's possession. But in case of it, when you write it apostrophe S, it is. See, ownership को नहीं बताता, right? So the point is, when you say it's raining, it is raining. It is raining. It is raining. Correct answer. When you say it's my birthday, it is my birthday. It is my birthday. So B is correct. So in both the instances, B is the correct answer. Sir, ये IT apostrophe S फिर क्या आता है? कब आता है सर? IT apostrophe S exactly ये काम करता है. IT S सिर्फ बिना apostrophe के this वो यही काम करता है जो इंसान में apostrophe S करता है. Possession, स्वामित्व, ownership. My dog is such an idiot. It has broken its leg. समझ नहीं आया सर. Okay. So to understand this, we need to understand the usage of the word it. In simple terms, it is used at 3 different places. दोस्तों लिखना ये सब सिर्फ सुनना मत लिखना. सुनने से कुछ नहीं होता भाई. In simple terms, we use it at 3 different places. What are these 3 places? The first one, it is a board, non-living thing. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. It is raining. Temporary subject. Yes, like this subject, temporary subject. When I saw the baby, it was crying. सर बेबी के लिए इट कैसे हुआ? बेबी तो फीमेल हुआ ना सर. लड़का होता तो बाबा. सुपारी खा रहे हो क्या? सर मेरा खुद का नाम बाबा है. ओह भाई साहब, बाबा कोई वर्ड नहीं होता है. बेबी गर्ल, बेबी बॉय ये होता है. बाबा कुछ नहीं होता है. ठीक है. So boys, the guys, the point is when the gender is not specified. Is it fine? Is it fine, everybody? So when the gender is not specified, at that time we use it. That's it. These are the 3 places we use it. The first thing, non-living thing. Second, temporary subject. Third, when the gender is not specified. ठीक है, पूरा इसमें से निकाल तो ले. इंफॉर्मेशन और भी कुछ है. Friendship, no matter how. ठीक है, okay. So here we need a deeper level word, a higher intensity word. So this is what we've got. Intimate has its limitations. Just see the finesse of this question, man. It is, that is, it's. Just imagine if I would have given a question and in which I've given you 4 options. IT apostrophe S, ITS. ITS, IT apostrophe S. Just like this 4 combinations. क्या बेहतरीन क्वेश्चन नहीं होता? सोचिए, देखो ना, यहां तो इन्होंने लिख दिया क्लियर कट इट इज. सो दिस इज व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? मजेदार क्वेश्चन था ना? आई थिंक दिस मच इज फाइन. आई थिंक दिस मच इज फाइन इन दिस. गाइस, लेट्स मूव ऑन. इज एवरीबॉडी फाइन विद दिस व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार? हम लोग चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पे. दोस्तों सभी लोग साथ चलना मेरे. वी आर डन विद ऑलमोस्ट 24 मिनट्स एक्चुअली. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं दोस्तों. सभी साथ चलना मेरे. ग्रेट. There was a fantastic movie which came and that was तनु मनु 2. आपने देखा है मूवी तनु मनु 2 में? तो क्या नाम था? तनु मनु रिटर्न्स. हाँ, ये तनु मनु रिटर्न्स. आर माधवन साहब और कंगना जी दोनों बहुत ही, these people are absolute fantastic actors. There's one more guy, दीपक दोबरियाल साहब, लाजवाब एक्टर. फैंटास्टिक मूवी, नो डाउट अबाउट इट. आपने देखा? कितने लोगों ने देखा मूवी? मैं बताऊं, हर सांस के पेट दर्द हो गया था. बहुत ही ज्यादा मजेदार, एकदम मस्त मूवी. In this particular movie there was a scene. कौन सा सीन सर? जब मूवी ओपन होती है, राइट एट द बिगिनिंग, जब आर माधवन साहब और कंगना रनौत जी ये जाते हैं डॉक्टर के पास. एंड मिस्टर आर माधवन सेज टू डॉक्टर, सर मेरी वाइफ ना पता नहीं क्या क्या करती है सर, पटांग है, कभी हंसते रहेगी, अचानक चुप हो जाएगी, कभी ऐसा करती है वैसा. याद है आपको जब कंगना रनौत जी को बोलती है आदमी अदरक हो चुका है?
सांस अंदर खींचने दीजिए इस डायलॉग को बोलते हुए। तो कहने का तो ये आदमी अदरक हो चुका है, कहीं से भी बढ़ रहा है। एकदम दोस्तों पर्सनल लगा मुझे ये डायलॉग। सो कंगना रनौत जी भी इनको बहुत धोती हैं, ये भी बोलते हैं यार ये बहुत ही अजीब है, ये इंसान कभी हंसते हंसते वो चुप हो जाती है, चुप होते तो हंस देती है, कभी भड़क जाती है, कभी ऐसा, राइट? देयर इज अ वर्ड फॉर दिस। तो फिर जो डॉक्टर बोलते हैं कि आप तो इसमें तो बहुत नॉर्मल, आप कैसी बातें कर रहे हैं, उटपटांग बातें कर रहे हैं। There's a word for abrupt change in something and that is vagary. V-A-G-A-R-Y. Guys, I really want you people to remember this word. Vagaries of weather. Very, very important word. Vagary stands for unpredictability. तो अपने मूड स्विंग्स के लिए रखना। सर दिमाग खराब हो गया था परसों मेरा, सर मुझे इतना गुस्सा आया ना एक बात पे, सब मेरे दोस्त के ऊपर, फिर क्या किया सर, मैं तो ना सोचा एक पंच मारूंगा, फिर सर बहुत ताकतवर है, फिर क्या किया सर, मैं खुद को ही पंच मार के चुपचाप बैठ गया कि ठीक है यार कोई बात नहीं, गुस्सा तो आ रहा है ना, लेकिन फिर अब और जाके मार कौन खाए। तो पागल हो क्या यार? ठीक हो चुका सर, अब मैं पहले था, अभी ठीक हो गया। नालायक। दोस्तों देयर इज द वर्ड अनप्रेडिक्टेबल, राइट? अनप्रेडिक्टेबल। Unpredictability, for unpredictability there is a word vagary. मैंने इस वर्ड को क्यों स्टार लगवाया आपको बताता हूं। Why I'm saying this word is very important. Vagaries of weather, vagaries of stock market, and this particular year cryptocurrency and especially Bitcoin इतने न्यूज में है ना, I believe इसको रिलेट करके वेगेरी पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है इसका। Very, very whimsical, vagaries of weather, abrupt change. मेरे हिसाब से Bitcoin को relate करके, this is what I believe, we can relate Bitcoin and we can use the word vagary and we can give a fantastic question, man. It's very much possible. So the kind of mood swings, the kind of unpredictability, the kind of uncertainty, unpredictability, vagaries of weather, whimsicalness, इन सभी के लिए बोलते हैं, right? सभी क्लियर है यहाँ तक के? एकदम बेहतरीन तरीके से। चलो दोस्तों 2018 IIT Guwahati found this thing very interesting and they gave a question. 2018 paper given by IIT Guwahati and they found this pattern very interesting and this is what they said. आंसर मारेंगे जी, आंसर मारेंगे भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 180 डिग्री वर्ड्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, टोन क्या है, सब कुछ देखो अच्छे से। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, सिर्फ अच्छा नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। It is no surprise that every society, just keep an eye on this kind of word, all, every, each, none, हमेशा ध्यान, only हमेशा ध्यान रखो। It is no surprise, अब ये देखो it is, अब आप फोकस कर पा रहे हो इस पर। It is no surprise that every society has had codes of behavior, so they have certain code of conduct. Great. However, अरे यहां पर गड़बड़ हो रहा कुछ। So there are certain set of behaviors which you need to follow. But however, the nature of these codes is often, see the point is, यहां पे ना 180 डिग्री का चेंज आएगा, and you know why? Because we're talking about code of behavior, code of conduct, but however, exact tone change होगा. So code of conduct is a positive word, we want a negative word over here. Is it fine everybody? Code of conduct तो है, behavior mechanism is there, but however what? You want people to behave in a certain kind of manner, but still you have to change the tone. You need any negative word over here. Expected could have been this. This is what you're looking for. But expected नहीं, exact opposite है. Strict वो code of conduct हो सकते हैं, but code of conduct होने के बावजूद people are not behaving जिस तरह से उनसे expected है. The kind of mannerism is still absent. नहीं गलत है. So unpredictable. So you want things to be in harmony, but exactly what is happening, unpredictability is there. Is it clear, buddy? मजा आया सभी को? बढ़िया सवाल था ना? It was a very nice question यार. Very nice question. Is it clear, everybody? सभी लोग क्लियर है? एकदम गजब तरीके से क्लियर है? Guys, we are done with 4 questions. Moving on to the 5th one. सभी ready हैं? This is the 5th one. आपके स्क्रीन पे 5वां सवाल आ रहा है जी? सारे के सारे बच्चे रेडी हैं? गजब टाइप से? Fine, let's move on. दोस्तों एक मूवी आई थी बहुत पहले, and this movie was Primeval. Like आई नहीं, Primeval. कौन सी पिक्चर है सर? सच बताऊं तो मैं भी नहीं देखा हूं.
बहुत पहले की, देख के लग रहा है बकवास पिक्चर और डायनासोर के दांत के अंदर बैठे हुए हैं सब। यार एक तो ये डायनासोर, हॉलीवुड वाले कुछ पाते हैं जानवर तो भाई साहब इतना उसको पकड़ते हैं ना। डायनासोर अभी होता तो एक्सटिंक्ट हो जाता, कितना एक्सप्लॉइट करोगे मुझको यार। कितनी पिक्चर, जुरासिक पार्क तो भाई साहब खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब वो तो वेट कर रहा है दोस्तों, जिस दिन हम मार्स में पहुंचेंगे ना, फिर वहां पे फिर एक जुरासिक पार्क की फिर, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा भाई जुरासिक पार्क। मैं छोटा था तब से वो बन ही रहा है यार, आज तक वो जुरासिक पार्क की सीरीजें बन रही हैं। ये जानवर को पकड़े, वो म्यूटेशन को पकड़े रहते हैं दिन और रात। भाई साहब ये सबको टक्कर देने के लिए हम लोग को पीछे मत समझ, अपने बॉलीवुड में पिक्चर है, जुरासिक पार्क को टक्कर देने के लिए हमारे पास कौन सा पिक्चर है? नहीं देखे ना दोस्तों, हिम्मत वाला, मैं बता रहा हूं एकदम खतरनाक पिक्चर भाई साहब। मैं बता रहा हूं इसमें तो क्या है, ये लोग डायनासोर से, इस पिक्चर को देख के बंदा बच जाए, ये पिक्चर देख के बंदा नहीं बचता भाई साहब, ये पिक्चर देख के बंदा नहीं बचता। तो ना इसको टक्कर देने के लिए अपने पास पिक्चर है वो हिम्मत वाला। अजय देवगन साहब बहुत लाजवाब एक्टर है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन भाई साहब हिम्मत वाला देखने के लिए बहुत जिगर चाहिए दोस्तों। एक दिन मैं सोचा था कि देखूंगा हिम्मत वाला, जी टीवी में आ रही थी, यकीन मानिए आपको मैं दिल से बता रहा हूं, जिस दिन मैं हिम्मत वाला देख रहा था जी टीवी में ना, मुझे एड्स अच्छे लगने लग गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐड चलता रहे फालतू, पीछे मूवी आके ना ऐड का मजा खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा बकवास है यार, बहुत ज्यादा बकवास है दोस्तों। तो ना ये प्रिमेबल ना, प्रिमेबल का मतलब बेसिकली वही है, ओल्ड, पुराना, जैसे यहाँ पे डायनासोर। एक और लेजेंडरी लेवल की पिक्चर है साजिद खान साहब की, वो हम शक्ल्स। हो सकता है एक आध बार ये पिक्चर देख के जिंदा बच जाए तो फिर ये बनाई गई है कि मतलब निपट ही जाए। दोस्तों अगर डायनासोर होता ना तो ये सब पिक्चर देख के एक्सटेंट हो चुका होता। ये देखिए 2013 में आईआईटी बॉम्बे ने ये सवाल पूछा, आईआईटी बॉम्बे ने गाइस, ये प्रिमेबल इज समथिंग दैट इज ओल्ड, राइट? प्रिमेबल इज समथिंग दैट इज ओल्ड, दैट्स इट, याद रखिएगा। प्रिमेबल इज समथिंग दैट इज ओल्ड। आई रियली वांट यू पीपल टू मार्क दिस। आई फाउंड दिस क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग। इन द ईयर 2013 आईआईटी बॉम्बे हैज आस्क्ड दिस। मारो भैया आंसर, आईआईटी बॉम्बे ने आंसर मारेंगे इसका आंसर। फोकस मेंटेन रखना लड़कों, 5 क्वेश्चन हो चुके, कम ऑन। फुल टूस अपने को एनर्जी मांगता है, फुल टूस, चलो फुल टूस अपने को एनर्जी मांगता है जी। व्हाट इज द आंसर? Which of the following is closest ESTA, closest meaning to the word? The word is primeval. Believe me, it's such a beautiful question. Public sector should have a question actually. It's a beautiful question. Why? Why it's a beautiful question? Because other than one option, all these 3 options are almost similar. So I know primeval is something that is old. So the first cannot be the correct answer. The first option cannot be correct. I insist every single time whenever you solve verbal elimination. So always go into this mode. एक बात आपको मैं सीरियसली बताया तो, we are not native speakers. आप इस बात को किसी भी अच्छे बुरे जिस सेंस में लेना आपकी मर्जी है. There is limitation to it. हम नेटिव स्पीकर्स नहीं है, एंड बिकॉज वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, हमारा थॉट सोचने का तरीका एक अलग होता है अंग्रेजी में। जब मैं कैट वालों को पढ़ाता था, जीआरई जीमैट वालों को, उन सबको ही मैंने यही बोला है, हमेशा से यही बोला, वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर द ऑप्शंस आर देयर ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट। बाकी आपकी इच्छा है, इट्स टोटली योर कॉल, राइट? तो मैं अपनी तरफ से ये बोलूंगा, एलिमिनेट कीजिए एंड देन थिंक ऑफ द बेस्ट पॉसिबल आंसर। नाउ प्रिमेबल इज समथिंग दैट इज हिस्टोरिक, primitive, antique. Antique is something that is unique in its kind. No, uniqueness के बारे में बात नहीं हो रही। Antique is something that is unique. So you value it because it's part of heritage. You value it because it is part of probably heritage. Heritage को क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्या बोलते हैं? विरासत। विरासत बोलते हैं ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित करते हैं ना जगहों को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ बोलता है जैसे कि सीरिया का आप वो देखोगे तो पलमीरा, ISIS वालों ने बम से उड़ा दिया उसको। एक सिंपल सा फंडा होता है दोस्तों, किसी देश को खत्म करना है, आप उस देश के कल्चर को खत्म करो, देश अपने आप खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। You make people believe that the values, the culture, the tradition of this country is absolutely obsolete and the country will automatically die. सिंपल सी चीज है तो ना, इसलिए ना अपने कंट्री के ना वैल्यूज को खत्म नहीं होना चाहिए। I'm not saying the orthodoxy, but still the values you hold. You may agree to the Western values or any kind of values, but at the very same time, you should not disrespect the values you have. Baki your call, right? So this is antique. Gaya. Historic and primitive. So what is the answer? What is the answer, guys? क्या answer बोलते हैं? Historic. Historic is something that is part of history. Primitive is something that is old. Very nice question, यार। क्या दमदार क्वेश्चन था, दिल ही खुश हो गया मेरा तो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हिस्टोरिक इज समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री,
Primeville is something that is old. Sir, I have a genuine doubt, and what is that? जिसको आप खुद ही genuine मान लिए. Sir, historic and historical, are these two events same? नहीं. यार परसों ना मैं वो देखा, परसों नहीं, कल की परसों कब देखा अपने, क्या नाम है, रणबीर सिंह साहब का वो आया, ट्रेलर आया 1983 के वर्ल्ड कप पे. एक तो कपिल पाजी, द ग्रेट आइकॉनिक व्यक्ति, और यार एक तो रणबीर सिंह वैसे ही इतना वर्सेटाइल एक्टर हो व्यक्ति, जो रोल होता है वैसा बन जाता बंदा. आउटस्टैंडिंग ट्रेलर आप देखा, किसी ने मजा आया, किसी को मजा आया. 1983 was undoubtedly was what, a historic event or a historical event? It was a historical event. It was not a historic event. Historical is something that is monumental. Write it down. Historical is something that is monumental. Something that is absolute breathtaking. मजा आ गया सर मुझको तो ट्रेलर ही देख के मजा आ गया, मैं तो फटाके फोड़ दिए कि वर्ल्ड कप जीत गए. फिर याद है बहुत पहले का, ये तो बहुत ज्यादा पहले का है. लेकिन सर कपिल पाजी तो कपिल पाजी है. बहुत सारे क्रिकेटर हो सकते हैं, लेकिन कपिल देव साहब तो एक यूनिक है. हिस्टोरिक इज समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री. सर सिमिलरली 2011 का वर्ल्ड कप भी है, उसको आपने ले लिया है. 2011 World Cup. This was absolutely historical event. It was an absolute monumental success. Is it fine, everybody? We are done with 50% of the session. सारे के सारे बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं क्या? Is it fine, everybody? यहां तक सारे के सारे बच्चे सुपर तरीके से साथ चल रहे हैं क्या? गजब टाइप से, मस्त तरीके से, राइट? चलो जी, अगर यहां तक चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लाइन लिखेंगे, वन लाइफ डेयर मोर. कमेंट बॉक्स में लाइन लिखेंगे, 50% ऑफ द क्लास इज ओवर, वन लाइफ डेयर मोर. यहां से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हाफ ऑफ द सेशन. इट विल टेक 30 मिनट्स. 30 मिनट्स नहीं, कम लगेगा, यहां से 30 मिनट्स कम है. वन लाइफ डेयर मोर. लेट्स मूव ऑन गाइस. रेडी? चलो जी स्टार्ट करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द 6th क्वेश्चन ऑफ द डे. दोस्तों, आपके घर में मां ने आपको कोई काम दिया, या आप ऑफिस में काम करते हो, काम फिनिश हो गया, आप बोले भाई साहब मजा आ गया, आई एम एब्सोल्युटली थॉरो विद दिस. सिलेबस जो दिया था पूरा पढ़ पुढ़ा के रट रुटा के खत्म, एब्सोल्यूट कंप्लीट कर दिया. मां आपकी आई, योर मदर आस्क्ड यू, द वर्क व्हिच आई गेव, is it done? Of course, the work which you gave me is absolutely fitus. एकदम डांस करते करते बाहर गए खेलने के लिए. आपके ऑफिस में आपके बॉस ने बोला, बाबू ये काम ना फिनिश करना है. पूरी रात आप लगे रहे. आपके बॉस अगले दिन सुबह आपसे पूछे, आर यू डन विद द वर्क? सर क्या समझे आप? मेरे को इंजीनियरिंग का बंदा, मेरे को डेडलाइन पर पता होना चाहिए, लेकिन तुमको तो आता नहीं था. वो मैटर नहीं करता सर, अपने को पता रहना चाहिए कि डेडलाइन क्या है. बाकी आता है कि नहीं तो हम सब सीख के कंप्लीट कर देंगे. सर मैं जा रहा हूं घर, और ठीक है बैठे रहिए आप यहाँ पे. गाइस, सो यू आर एब्सोल्युटली डन विद द वर्क, right? So you have completed the work, you are absolutely thorough with the task. IIT Roorkee has given this question in the year 2017. Is it fine, everybody? So IIT Roorkee has given this question in the year 2017. This is what they asked. मारिएगा आंसर. 2017 में दोस्तों IIT Roorkee ने सवाल पूछा था. एनर्जी डिप मत होने देना, एनर्जी डिप मत होने देना दोस्तों. 4 सवाल. और एक बार जब अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलते हैं ना, वी अर्न आवर ओन रेस्पेक्ट. दैट्स इंपॉर्टेंट. Last 4 questions of the day. There is no doubt that their work was blank. Thorough, but you need to find the meaning. The closest. Pretty, sloppy, completed, haphazard. Haphazard is something that is absolutely ast-west. No, haphazard won't be the answer. Sloppy piece of work, sloppy piece of fielding. Both these words are synonym. Pretty, क्या करेंगे इसको pretty को? Complete. Direct question. Right? So whatever work has been assigned to me, it's absolutely complete. Is it fine, everybody? Is it clear to each and every one of you? Sir, ये sloppy, haphazard, ये सब क्या होता है? दोस्तों, haphazard, जैसे haphazard पे क्या ले? Haphazard बोलते हैं, haphazard मतलब एकदम अस्त-व्यस्त यार. अस्त-व्यस्त मतलब कैसे सर? या sloppy कैसे? जैसे पुराने पिक्चरों में जैसे एक्शन देखते थे, पुराने पिक्चरों में लड़ाई वड़ाई देखते थे, मतलब एकदम गजब लाइफ का ना, लेजेंडरी लेवल का, और उसमें भी सुपर लेजेंडरी लेवल के मिथुन दा की पिक्चरों में रहता था. ये सीन आपको याद है? एकदम गजब टाइप का आइकॉनिक सीन है भाई ये.
मतलब ना ये है दोस्तों एकदम हैफेजर्ड पीस ऑफ डायरेक्शन है, जो भी बोल दो आप, लेकिन जो भी है भाई ये सीन जिसने भी डायरेक्ट किया होगा एब्सोल्यूट लेजिट लेजेंडरी लेवल का सीन है ये। मिथुन दा यहाँ पे, मिथुन दा आइकॉनिक व्यक्ति हैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जस्ट एक लाइट नोट पे। तो साइकिल के पीछे छुप के फिर वो ठा ठा गोली चला रहे थे। हमने बोला सर जी आप बहुत बड़े आदमी सर, लेकिन ना आई एम रियली सॉरी टू से सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन सर साइकिल और साइंस किसी की तो इज्जत करना चाहिए सर, मतलब सर साइकिल को बेचारे को ऐसा सामने क्यों रखे सर, फिर मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए सर, ये साइकिल और साइंस दोनों के लॉ के खिलाफ है, तो एकदम ज्यादा गलत बात है सर। इस सीन को तो मुझे लगता है कि ना कुछ सम्मान मिलना ही चाहिए नेक्स्ट लेवल का, जैसे कि रोड्यूस सैल्यूट तो बनता ही है सर इस सीन पे। तो इस तरह की चीजों के लिए हैफेजर्ड, दीस काइंड ऑफ थिंग्स, सीन्स आर एब्सोल्युटली हैफेजर्ड। एक रोड्यूस सैल्यूट देता हूं, सीधा अपन आगे निकलते हैं। यहां सभी लोग साथ चल रहे हैं मेरे, सुपर्ब टाइप से अपन लोग साथ चल रहे हैं, एकदम गजब टाइप से अपन साथ चल रहे हैं। गाइस लेट्स मूव ऑन, right? So let's give the roadies salute and let's move on. Fine. Moving on to the next one, and the next one is the 7th question. So let's move on to the 7th question. Last 4 questions. After this, we are left with 3 more questions. 7th number के question में आते हैं दोस्तों। इस दुनिया में I said the most powerful thing in this world is idea. इस दुनिया में सबसे आसान है आइडिया, राइट? सबसे आसान कहता हूँ, सबसे पावरफुल चीज है आइडिया। Guys, that is called innovation. मतलब कहीं ना कहीं आइडिया, इनोवेशन सब चीजें रिलेटेड है। हार्वर्ड में दे कॉल इट ब्लू ओशन, एंड ब्लू ओशन मतलब बेसिकली फॉर एग्जांपल देयर इज ह्यूज कंपटीशन, ओके, देयर इज ह्यूज कंपटीशन। इसके लिए टर्म बोला गया रेड ओशन, जहां पे ह्यूज कंपटीशन वेयर द चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज वेरी लो, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। सो होता यह है, यू इनोवेट एंड यू क्रिएट अ ब्लू ओशन फॉर योरसेल्फ, यू क्रिएट अ ब्लू ओशन फॉर योरसेल्फ। एग्जांपल सर, एग्जांपल मोबाइल इंडस्ट्री, example mobile industry. Apple was down and out in the year 96 97. Actually 97 was Apple was down and out. Apple में Steve Jobs आपको 1984 से Mr. Steve Jobs was kicked out of Apple, and from 84 to 96 he created 2 companies, Pixar Entertainment and okay next. In the year 1996 he was called. From 96 to 97 all the debts were almost over, and post 1997 Steve Jobs was an absolute genius. वो तो छोड़ दीजिए आप, मतलब एप्पल टिम कुक हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्टीव जॉब एक ही थे यार। स्टीव जॉब जैसा मतलब पैदा होना बहुत, मतलब दिस गाय वाज अ जीनियस, एवरीबॉडी नोज दैट। चाहे वो बिल गेट्स का आप वो ले लो, इंटरव्यू ले लो, चाहे किसी का भी इंटरव्यू ले लो, तो वो हमेशा इस चीज को बोलते हैं कि स्टीव जॉब्स एन एब्सोल्यूट जीनियस। एप्पल ने जो फोन निकाला और एप्पल ने जो इकोसिस्टम डेवलप किया, मोबाइल फोन को कनेक्ट कर दिया, लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर दिया, आपके एयरपॉड से उसको कनेक्ट कर दिया, टेलीविजन से, जो इकोसिस्टम उन्होंने तैयार किया इट्स अनबिलीवेबल। इन द लास्ट फ्यू इयर्स द काइंड ऑफ एप्पल वर्कड ऑन डिजाइन इनोवेशन। डिजाइन इनोवेशन एक चीज को बोलते हैं, उन्होंने उस पर काम किया। आज के टाइम पर टिम कुक को समझ में आ गया मेरे पास स्टीव जॉब्स जैसा बंदा नहीं है, एंड दैट इज व्हाई आई शुड डाइवर्सिफाई। सो एप्पल स्टार्टेड टू डाइवर्सिफाई। एप्पल की स्टोरी बहुत बेहतरीन है, but the point is in the year 2003 when Nokia had 70% of market share, नोकिया ने अपने फोन को तो ऐसे ही बेचा ना। जब मैं कॉलेज था तो नोकिया का फोन चलता था, मतलब बंदे के हाथ से फोन छूट जाए टाइल्स का टूटना तो पक्का है। और फोन को क्यों नहीं होता था भाई, हॉस्टल में अगर किसी के कमरे की चाबी गुम जाती थी, नोकिया के फोन से अपन ताले को तोड़ते थे भाई साहब, दरवाजा गिर जाता था। इतना सख्त फोन, इतना सख्त यार, एकदम मतलब पत्थर फोन। आप जेब में रखोगे जेब फट जाएगी, थैला रखना पड़ता था उसके लिए। बट द पॉइंट इज वॉट एवर दैट वॉज, बट 70% ऑफ द मार्केट शेयर यार, 70% सम नंबर मैन। इफ 70% मार्केट शेयर ये होल्ड करता था, तो हाउ नोकिया सीज टू एग्जिस्ट? ऐसा क्या हो गया यार, नोकिया कैसे गायब हुआ फिर दुनिया से? विल टॉक अबाउट इट टुमारो। We'll talk about it, no, not tomorrow, Saturday, I'm sorry. Saturday, Unacademy के ऐप पे बात करूंगा, 20 minutes का सेशन रखा है, excuse me, 20 minutes का सेशन, I have kept a 20-minute session for you guys. मजा आएगा क्या बोलते हैं दोस्तों? We're going to have a 20-minute session, just 20-minute session. 20 minutes काफी है। नोकिया की एक लेजेंडरी जर्नी दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ, इट्स नॉट टू डिमीन एनी प्रोडक्ट, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल ऐसा करना, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा व्हाट वेंट रॉन्ग, वी कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम फेलियर एज वेल। सो इनोवेशन के को जानने के लिए या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक कोर्स होता है, उसके लिए आई वुड रेकमेंड दीज 4 बुक्स। आई रियली वांट यू पीपल, व्हेनेवर यू गो टू आईआईटी, रीड दीज 4 बुक्स। दीज आर एब्सोल्यूट लेजेंडरी किताबें, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता द शेयर क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स जस्ट वे टू ब्रिलियंट मैन।
These 4 books are written by Mr. Jim Collins and his team. How the Mighty Fall, Good to Great, Great by Choice and Built to Last. इन 4 किताबों को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लाजवाब किताबों में कंसिडर किया जाता है. Just one line from this book, just one line, so that you can understand the greatness, the brilliance of this book. Mr. Jim Collins said there are good companies and then there are great companies. Good to great here. There are good companies and there are great companies. There are good people and there are great people. हम ऐसे relate कर, we can relate like this. There are good people and great people. There are good societies, great societies. There are good countries and great countries. तो इन्होंने कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बोला है. And he said there is a theta between these two things. And this theta is not just discipline. Discipline तो है ही. Discipline तो इन्होंने बोला ही है. But he used one adjective and that is fanatic discipline. What this word is fanatic? Fanatic is junoon. Fanatic is extreme passion. Fanaticism is obsession. दोस्तों यकीन मानिए, अभी आप छोटे बच्चे हो, मैं और आप हम सब सेम है. वो इंटेलिजेंशियल जब कुछ होता है, रियल वर्ल्ड में सब होता ही नहीं दोस्तों. एक इंसान की जिद उसको अलग करती है. एक इंसान ये सोचता है ये एग्जाम तो जो होता होगा, मेरे राइवल कॉम्पो सब होंगे, मेरी जिद है कि इस एग्जाम को मैं निकालूंगा. ये मेरे ना लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई है मेरी. यकीन मानिए, when a person is enough motivated, nobody in this world has got the audacity to stop him. जिस दिन इंसान अपनी जिद पे उतर जाता है ना, जिस दिन इंसान अपनी जिद पे आमादा हो जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको रोक दे. जब लड़ने का सोचे हो ना यहां तक अपने एग्जाम के लिए, तो पूरी जुनूनियत से लड़ना. Forget about the result. वो सब मैं सोचता नहीं सर. I have a magnificent obsession and I'm driven by my obsession. You know what right now my obsession is? To crack this exam. So that's fine. अपना पूरा फोकस उसमें रखना. Each one of us we need that kind of magnificent obsession. जिंदगी में वही तो चाहिए दोस्तों. एक magnificent obsession खत्म हो तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो फिर लाइफ में कोई मीनिंग थोड़ी है. जिंदगी without any magnificent obsession is got no meaning. He said fanatic discipline, and right below this photograph he has written one statement. And you know what is that? ये वाला पॉइंट सुनिए. इसके नीचे इन्होंने एक लाइन लिखा है, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट. ब्लडी हेल, अ जीनियस कैन राइट दिस काइंड ऑफ लाइन. गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट. अपनी जर्नी में आप में जब इंप्रूवमेंट आएगा, डोंट बिकम कॉम्प्लेसेंट. अपने अंदर ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस को बना के रखिएगा. दोज पीपल हु आर नॉट ग्राउंडेड इनफ, वो तो खत्म ही हो जाते हैं. In the journey of whatever we want, we should always be thankful to what we have. Let's move on. All right, let's move on, guys. So, दोस्तों, in the year 2018, IIT Guwahati gave this question on innovation. And what exactly they gave? This is what they gave. 2018 IIT Guwahati का question ये रहा. मारिए आंसर. This is what IIT Guwahati asked in the year 2018. एनर्जी बना के रखिएगा दोस्तों. Last 3 questions of the day. With this we'll wind up. Last 3 questions of the day. Although it does contain some pioneering ideas, one would hardly characterize the work as, देखिएगा, what do you guys say? That's fantastic. दोस्तों एनर्जी को बना के रखना. लास्ट 3 we need to follow the disciplines. वो डिसिप्लिन को फॉलो करना. 60 मिनट का डिसिप्लिन है. Although is the 180 degree word. आप में से वो स्टूडेंट्स जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे, we know that. Although, though, but, however, in spite of, despite, these are 180 degree words. मतलब टोन को चेंज करने वाले words. From positive to negative, negative to positive. Although it does contain some pioneering ideas, one would hardly characterize the work as innovative. है हालांकि कुछ pioneering ideas, कुछ innovative ideas, but शायद ही it's very difficult to consider it innovative. Something we need a synonym for this word, pioneering. Is it pioneer buddy? हालांकि थोड़े बहुत innovative ideas हैं, थोड़े बहुत pioneering ideas, but it's very difficult to consider it innovative. But it's very difficult to consider it new. It's very difficult to consider it novel. तो वही है. Dull, boring, somber. एक अच्छा रूट वर्ड था, somber. Somber is something that is dull, boring. It is somber. S-O-M. Som. Wherever you see this root word som or somno, आप som और somno जहां पे आएगा, नींद को लेके आएगा. Is it fine?
wherever you see this root word som or somno, जो आप में से रेगुलर स्टूडेंट है भाई साहब कम से कम 2 वर्ड लिखो सॉम से. सर आई एम फीलिंग क्या क्या क्या, सर आई एम फीलिंग वेरी क्या नम, सर आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली सोमनोलेंट, बोलते बोलते सो जा रहा हूं सर इसलिए बोल रहा था. सोमनोलेंट. insomnia, sir, you know what, I am a somnambulist, sleepwalker. Sleepwalkers are somnambulist. Let's move on guys. Last 3 questions. आखिरी के 3 सवाल पे आते हैं. Last 3 questions. अपने अपने साइकिलों को रख दीजिए, अपने बाइसाइकिल को पार्क कर दीजिए and let's start the last 3 questions. These 2 words, keep quiet. यार quiet सर ये तो मुझे समझ नहीं आती. QUIET और QUITE, which one is quiet? सर एक बात पूछूं क्या? पूछो बिंदा सेड, घबराने नहीं है. सर इन दोनों में से क्विट करना किसको बोलते हैं? क्या पूछ रहे हो सर? क्विट किसको बोलते हैं? ये क्विट हुआ कि ये क्विट हुआ? यार ये कौन पूछा है सवाल? कौन है ये जो पूछा है ना इंसान? वही ना ये पूछता है कि सर जो चिट्ठी लिखते हैं ना उसकी स्पेलिंग कौन सी होती है, लेटर या लेटर? भाग जाओ ऐसे, भाग जाओ तुम ऐसे, यूट्यूब की दुनिया से बाहर जाओ. यार ये होगा क्या भाई? चिट्ठी वाले के लिए लेटर LEW, देखो प्रोनाउंसिएशन गंदा कर रहा हूं, लेटर ये होता है भाई LETT है, और वो QUIT है दादा, QUIT. हमारी भी इंग्लिश एकदम खराब मत करना, QUIT सही बात है ना? So which one is this? Keep quiet. Keep quiet. Quiet. This one Q. शांत रहने के लिए. Keep quiet. And when you are really putting your best foot forward, जब गजब का मेहनत कर रहे हो, you are putting your जबरदस्त मेहनत कर रहे हो, absolutely you're मतलब अपना बेस्ट और बेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, you're working quite hard, right? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, what do you think? ये तो मैं समझ गया क्वाइट वाली चीज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3 Idiots का सीन देखा होगा, दिस सीन, सो यहां पे मिस्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे एक सीन बोलते हैं कीप क्वाइट, ये बोलते हैं कीप क्वाइट. सो विच वन इज करेक्ट? द स्पेलिंग्स आर क्यू, तो दिखेगा ही नहीं. सो द स्पेलिंग्स आर दिस गाइस, QUIET A और QUITE B. Let us suppose in this movie, Mr. Viru Sahasrabuddha says, keep quiet. Which one is correct? When Mr. Viru Sahasrabuddha says, keep quiet, which one is correct? A or B? Answer लिख दो. Answer लिख दो बाबू, answer. इसके लिए क्या आंसर बोलते सर? क्वेश्चन क्या ये रहा? क्वेश्चन. This is the question guys. Go ahead. Mark the answer. So the answer is QUIET. Agree करते हैं? So keep quiet. That's the answer. Yes, absolutely correct. Is it fine, everybody? दोस्तों आप लोग अभी के स्टूडेंट्स हैं, आजकल के टाइम पे वो क्या चलते हैं, मीम्स बहुत चलते हैं. आप लोग के बहुत मीम्स चलते हैं. A few moments later, ऐसा वाला बहुत चलता है ना. A few moments later, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे. A few moments later. सर मैं खुद बनाता रहता हूँ, ये सब फालतू काम नहीं करना, सब पढ़ाई करना अपने को, ये सब टाइम पास चीज करना नहीं है. सब मजा ही इतना आता है इसमें, पढ़ना बाबू अपने को. A few moments later. A few is some. Can I write few? No, we cannot write few. A few is some. Is it fine, everybody? A few. दोस्तों ये मैंने ना काफी बार पहले आपको बता रखा है. Few, a few. What is the difference? When you use the word few, it is barely any. Don't worry about it. Any which ways, I'm going to send it to you. Don't worry. इसको छापते मत रहना, स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत नहीं है. Any which ways, I'm going to send it to you, right? So मैं टेलीग्राम में क्लास के बाद ही शेयर कर दूंगा. So when you say few is a negative word. Okay? In the year 2018 and in the year 2019, back to back they've asked this. याद रखिएगा. 2018 में पूछा था क्वेश्चन, 2019 में पूछा था. 2018 पेपर मेड बाय IIT Guwahati, 2019 IIT Madras, right? A few is the positive word. A few is some. Little is negative word, not much. A little is once again some. Some can be used in case of countable and uncountable both. The only difference between few and some is few and little is few is countable. On the contrary, this little is uncountable, right? So guys, this was the question which was asked by IIT Madras in the year 2019. ये पूछा इन्होंने.
So this is what they've asked in the year 2019. 2019 में दोस्तों ये सवाल पूछा था, फटाक से तुरंत तरीके से आंसर देंगे, गजब खूंखार खतरनाक तरीके से पर आंसर देंगे। क्या आंसर बोलते हैं बाबू इसका? व्हाट इज आंसर? द लेक्चर वाज अटेंडेड बाय ब्लैंक स्टूडेंट्स। सिर्फ मुझे तो समझ नहीं आया बच्चे शांत क्यों थे। क्वाइट लिखा बाबू यहाँ पे कुछ, अच्छा हाँ यार, क्वाइट स्टूडेंट्स, राइट राइट, blank students, quite a few students, some real good numbers, so quite some number of students, so you need some students, few, no negative word, rejected, few negative word, so इन दोनों में से क्या आंसर है? They only want to see, do you know the difference? ये पैटर्न ना हालांकि IIT मद्रास ने दिया है, but it is inspired by IIT गुवाहाटी 2018. It's a very nice pattern. The kind of question IIT is giving, it's very very nice, believe me. जैसे ये पैटर्न जो पिक किया ना IIT ने, ये इसलिए मैं ना 2018 के पेपर को बहुत अच्छा मानता हूँ। ये IIT गुवाहाटी ने इस चीज को लाया है। इट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड इंग्लिश यूसेज इन इंग्लिश। अंग्रेजी के पेपर में इंग्लिश यूसेज कहलाता, आपके गेट में आता नहीं था ये कैट वैट में आता है। आपके एग्जाम में लेटली भी आना शुरू हुआ है। दिस पैटर्न इज हियर टू स्टे, मार्क माय वर्ड्स। मैं 100% आपको बता रहा हूँ, दिस पैटर्न इज हियर टू स्टे, ये रहना ही है इसको। सो व्हाट इज आंसर गाइस? सो ऑल इन ऑल व्हाट इज आंसर? क्या लिखा है? सो द हॉल वॉज नॉट वेरी क्वाइट, इट वॉज नॉट वेरी क्वाइट, इज द करेक्ट आंसर। इट वॉज नॉट वेरी शांत, राइट? लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द डे एंड हियर गोज द 9th वन। आप सभी में से, आप में से जो गर्ल्स हैं उनकी फेवरेट पिक्चर होगी क्या बोलते हैं उसको, DDLJ, और इधर ये पिक्चर जब वी मेट। इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर सीन, इनका नाम क्या, करीना कपूर जी, सॉरी भूल गया था। करीना कपूर जी जो है यहाँ पे एक बहुत ही बबली कैरेक्टर रहता है इनका। शी इज एक्सट्रीमली गेरुलस, शी इज एक्सट्रीमली लोक्वेशियस, शी इज एक्सट्रीमली वोराशियस। जो लोग खूब बात करना जिनको पसंद है, फॉर देम वी मे यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, राइट? वोराशियस, लोक्वेशियस, राइट? इज इट फाइन एवरीबॉडी? सो हियर वी यूज दिस वर्ड वोराशियस, लोक्वेशियस, इस तरह के शब्द अपन यूज करते हैं। Those people who love to speak, जिनको बोलना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा वर्ड है, it's a nice word. Okay, so what happened in the year 2020? They've asked this question. So IIT ने बोला कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मस्त आंसर मारो। देखिए जी क्या बोलते हैं आप लोग। What do you guys say? In the year 2020, IIT has asked this question. His hunger for reading is insatiable. What is this? Something that cannot be extinguished. बहुत ज्यादा रीड करता है व्यक्ति, बहुत ज्यादा पढ़ता है व्यक्ति। He reads indiscriminately, कुछ बिना भेदभाव के जो सामने आता है उस किताब को पढ़ता है। He is most certainly a blank reader. A blank reader and blank reader, which one is correct? देखो ये जानबूझ के इसने ऑलराउंडर दिया ताकि जिसकी इंग्लिश उतनी जो अच्छा नहीं कर रहा वो इसको मार दे इनडिस्क्रिमिनेटली को देख के। नहीं, ऑलराउंड गलत है ना। ही इज अ वेरी वोराशियस रीडर। इसमें वाइस विजडम का कुछ भी नहीं रखा है। वाइस एक एडजेक्टिव है, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट? देयर इज वन वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन दैट, तीनों में से किसी एक चीज से बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट एक्चुअली फॉर्म्स, जो बनता है फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब या फिर नाउन। सर एग्जांपल यही तो है। He is a wise man. Sunil is a wise man. So wise is an adjective. Wisdom is abstract noun. A move, verb, kriya. Movement, abstract noun. Mother, motherhood. King, kingship, those kind of things. Okay. So voracious reader. Precautious. Precautious is a fantastic word यार। आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद मैंने पहले लिया है, मेरे को ख्याल नहीं आ रहा। प्रिकॉशियस टैलेंट, दीज गाइज आर प्रिकॉशियस टैलेंट्स। ये मचा रहे जो यूट्यूब में एकदम लड़के। प्रिकॉशियस मतलब बहुत कम एज में एकदम मैच्योरिटी गेन कर लेना। जैसे यहाँ पे हमारे 3 लड़के हैं, ये तीनों के तीनों एब्सोल्यूट यार मजा आता है इनको देख के। आपने देखा होगा तो इन्होंने अभी अपने इंस्टा में रील भी डाला है, रील या फिर क्या तो बोलते हैं उसको पता नहीं। इसमें जो प्रोफेसर नहीं है उनके साथ कोलैब कर रहे हैं। भुवन बाम एकदम नेक्स्ट लेवल हो गया लड़का हमारा, सेल्फ मेड व्यक्ति है। सब तीनों के तीनों लड़के सेल्फ मेड, अपने दम पे किया इन लोगों ने जो भी अचीव किया है। एब्सोल्यूट सेल्फ, एंड दैट इज व्हाई पीपल लव देम सो मच। चाहे वो कैरी हो, चाहे आशीष चलानी हो, चाहे भुवन, इनको दैट इज व्हाई पीपल लव देम सो मच बिकॉज एकदम सेल्फ मेड लड़के लोग। अभी प्रोफेसर के साथ एक कोलैब कर, प्रोफेसर वो मनी हाइस्ट वाले। गाइस आर वी रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सभी लोग रेडी हैं? तो चलो सितारों के जहां की तरफ चलते हैं मजेदार तरीके से। If everybody is ready, चलो
If everybody is ready, let's move to the last question. थकना मत, किसी काम को finish करना दोस्तों. Every single time when we finish a work, that gives us fantastic level of satisfaction. At the very same time, it gives us phenomenal confidence as well. दोस्तों हम लोग यूजुअली क्या सोचते हैं, यार पैराग्लाइडिंग करना है, बंजी जंपिंग करना है, ऊपर जाके कूद तो जाना है, मस्त एकदम इजी पीजी मजेदार टास्क. सो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेशन इज. नहीं सही बात है, मैं और आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं. फिर उसके बाद अपन ऊपर जाते हैं, भाई ये तो बहुत ज्यादा इजी है, और फिर हम लोग उसके बाद पहुंचते हैं. दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेशन इज गाइस, एंड दिस इज हाउ रियलिटी स्ट्रक अस. भाई साहब ज्यादा ऊंचा मत ले. ये आप कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है? कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है? देखा है किसी ने? मैं आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा हूं, ये वीडियो देखा आप लोगों ने? अगर थोड़ा सा याद नहीं आ रहा तो ये सीन याद करके देखिए, शायद आपको याद आ जाए. ओ मम्मी ओ पापा, ये जो बहुत ही अमेजिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियोस एवर. ठीक है, सो बहुत ही अमेजिंग है ये. सो दिस इज व्हेन एक्चुअली रियलिटी हिट्स यू. यार दिस इज नॉट एनी इजियर. मैं जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. ये तो मतलब खूंखार खतरनाक है. सो दिस इज नॉट एनी इजियर यार, easier than what I expected. ये तो rather tough ही निकला. In the year 2021, that is this year, IIT Bombay found this meme very interesting. IIT Bombay ने ये meme देखा, मजाक कर रहा हूँ. IIT Bombay found this thing very interesting, and this is what they gave. So the question they gave was this. What is the answer, guys? What is the answer? 2021 IIT Bombay. This is what they said, right? So getting to the top is blank. Then whenever we use comparative degree, it means यहाँ पे कहीं ना कहीं comparative degree आएगी, finish होगा ER से. Comparative degree is always followed by TH and then. Staying on top. So absolutely. Superlative degree, there's no margin for superlative degree. Much easier, more easier, सब कुछ नहीं है. Easier. It's a direct question. लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, ट्रोल मत करना. ये आशुतोष, इस लड़के का नाम आशुतोष है. अमेजिंग गाय. अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो तो मैं करता हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको. अमेजिंग गाय. ये था जिससे यहां पे फेमस हुए. यूपी के हैं. एब्सोल्यूट अमेजिंग गाय, राइट. इसके बाद इनको बहुत सारे में इनको बकायदा वो किया, इनको बोला गया कि सर आप लगाइए ट्रिप, हम पैसा पे करेंगे. और उसके बाद उन्होंने ऐसा बहुत सारे ट्रिप पे लगा दिए और बहुत सारे जंप कर दिए. एब्सोल्यूट ब्रिलियंट गाय. ये बहुत ज्यादा अच्छा वीडियो, और मजेदार बात ये है कि अपने वीडियो के बहुत ही इसको बहुत ही फनी सेंस में लेते हैं. यूपी के हैं ये, और अमेजिंग है. एब्सोल्यूट ब्रिलियंट गाय. सो दिस वाज रिगार्डिंग दिस सेशन गाइस. मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा. सुपर तरीके से मजा आएगी नहीं लड़कों. वी आर डन विद 10 पॉइंट्स. सो यस्टरडे वी वर एट 43. टुडे एट द एंड ऑफ द सेशन वी आर एट 53rd पॉइंट. मींस वी आर डन विद 53 पॉइंट्स. सो ऑल मोर देन 50% ऑफ व्हाट आई प्रॉमिस्ड इज ऑलरेडी ओवर. मैंने आपको प्रॉमिस किया 100 पॉइंट्स. वी आर डन विद 53 पॉइंट्स नाउ. आई एम लेफ्ट विद 47 मोर पॉइंट्स. मजा आया यहां तक सभी को? दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज मैं आपसे अनअकैडमी के ऐप पे शाम में मिलूंगा. यूट्यूब में बस एक बार और मिलूंगा, राइट. और शुरू में जो 6 मिनट्स का ग्लिच है उसके लिए आई एम रियली सॉरी. ग्लिच मतलब साउंड की प्रॉब्लम थी. गाइस मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों को 60 मिनट्स में आपको एब्सोल्यूट प्रोडक्टिविटी पे काम करना है. और इतना लाजवाब अपने पास अनअकैडमी का ऐप है तो उसको फुल अपने को बेनिफिट उठाना है. कैसे उठाना है सर? आपको याद होगा तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दिसंबर में आई विल चेंज द फॉर्मेट. जिस तरह से मैं क्लास लेता हूं अनअकैडमी के ऐप पे भी, यूट्यूब में मैंने 2 महीने पहले करीब चेंज किया. आई एम नॉट टेकिंग एनी लॉन्ग सेशंस. 160 मिनट्स, दैट्स इट. एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स 60 मिनट्स 200% जी. टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स. रादर देन 90 मिनट खींचने खांचने से अच्छा 60 मिनट फुल टू जोश में लो. 15 मिनट का ब्रेक ले लो. 15 मिनट का ब्रेक ले लो मस्त तरीके से. अपने आप को 15 मिनट का टाइम दो. इसी तरह से आज सेशन 45 एग्जैक्टली आई एम डूइंग द वेरी सेम थिंग ऑन अनअकैडमी ऐप एज वेल. अनअकैडमी के ऐप पे भी मेरे जितने भी सेशंस होंगे 1 घंटे से कम के रहेंगे. तो स्पेशल क्लासेस जो भी मैं लूंगा 1 घंटे से कम करेगा. फॉर एग्जांपल यस्टरडे आई हैव टेकन अ सेशन फॉर 30 मिनट्स. आज मेरा सेशन है 45 मिनट्स का. कल मेरा सेशन है 45 मिनट्स का. डे आफ्टर टुमारो ऑन सैटरडे बियरली 20 मिनट्स. 20 मिनट का सेशन है. इस 20 मिनट के सेशन में विल बी डिस्कसिंग नोकिया, राइट. सो आपको मजा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है. आपको मजा आएगा. मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में जब हम लोग थे ना यार, तो हम लोग गिव अप करना, हारना वारना सब जानते नहीं थे. मतलब भिड़ जाते थे यार. अग्री करते कि नहीं? अपन भिड़ जाते थे यार अपने को ना. मतलब हम तो हैं तो वही ना यार. शायद कई बार अपन भूल, यार हनुमान जी एक बार अपनी बात भूल, फिर हनुमान जी कब बने वापस? वो बोले मैं सूरज को खा जाऊंगा. हम सब के अंदर वही हनुमान होते हैं दोस्तों. हम सब के अंदर वही हनुमान है. एक समय ऐसा आता है जब ट्रस्ट करते हैं तो फिर ना इनफाइनाइट ताकत बाहर निकल के आती है. हनुमान जी मतलब इनफाइनाइट ताकत. फिर वो ताकत निकल के आती है बाहर. एक बार अपने स्टिंट पे ट्रस्ट करना अपने को. रात को 10 बजे मिलूंगा दोस्तों. हम लोग जैक डॉर्सी पे डिस्कशन करेंगे. ये एक्चुअली पूरा इश्यू है क्या? क्यों छोड़ना पड़ा जैक डॉर्सी को ट्विटर? ऐसा क्या हुआ? What exactly has happened? जो आप देख रहे हो अग्रवाल साहब को नियुक्ति हुई CEO बने, वो सब बढ़िया है, बहुत बहुत ही प्रेस्टिजियस बात है.
बट इसके अलावा भी इस कहानी का एक एंगल और है, विल डिस्कस 10 इन द इवनिंग, राइट। कल मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रूस ली का केस स्टडी आप लोगों ने देखा होगा, आपको मजा आया होगा। रात को 10 बजे मैंने सेशन लिया था, नहीं देखा हो तो देखिएगा, आपको कैसा लगा बताना। द ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि जितने भी बड़े अचीवर्स हैं, जिनसे भी हम जो सीख सकते हैं यार, लाइफ में जितना सीखे कमी है यार, तो अपन जितना कुछ भी सीख सकते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में अगर 1% भी इंप्रूव होता है तो क्या जाता है, मजा आ जाता है फिर तो, राइट। गाइस मैं उम्मीद करता हूं हर संडे को आप स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो, ये वाला कोड यूज कीजिएगा ST26 एंड सुपर तरीके से स्कॉलरशिप दीजिएगा। इस बार भी मैसिव स्कॉलरशिप है। अनअकैडमी का ऐप यूज कीजिएगा गजब तरीके से, बहुत सारे, मेरे ही नहीं बहुत सारे लोगों के सेशंस आते रहते हैं और एक से एक इसमें ऑफर्स आते रहते हैं। आप देखिएगा, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं जिनके बैचेस चल रहे हैं। इस सभी चीजों का मतलब ये कि इनफाइनाइट जितना आपको पढ़ना है गजब तरीके से पढ़िए, दिल खुश हो जाएगा। ये कोड यूज कीजिएगा ST26 प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये चीजें मिलती हैं, लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, सब कुछ, पर्सनल कोर्स, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, गजब तरीके से, मस्त तरीके, सुपर तरीके से पढ़िएगा। आप में से वो स्टूडेंट्स जो 2023 या 24 में पेपर देने वाले होंगे, स्पेशली वो बच्चे ये कोड यूज कर सकते हैं ST26 और प्लस या आइकॉनिक जो भी सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं। इस बार के जो होंगे वो ये देख सकते हैं। मेरा बैच अभी आने वाला, 2 बैचेस मेरे आने वाले एक्चुअली, बस अभी थोड़ी दिन में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। डाउट पूछने के लिए दोस्तों आपको अनअकैडमी के ऐप पे फोटो भेज दीजिए, या तो सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, नहीं तो आपको बना के प्रोवाइड करेंगे। इस पूरे सेशन में एक हल्के फुल्के तरीके से मैंने पढ़ाया, लेकिन फिर भी अगर किसी को मेरी बात से थोड़ी सी भी तकलीफ हुई होगी उसके लिए अपॉलॉजीज बता सकते हो, अपॉलॉजीज एंड यू मे क्लेम द प्राइस एज वेल। आप सभी को समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा आज के सेशन में। उस कमेंट वीडियो थोड़ी देर में पब्लिक हो जाएगा। ये अंग्रेजी वाले सेशन को स्पेशली मैं थोड़ा सा अलग तरह से लेना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी, अभी ठीक है, अभी एवरेज है कम से कम, बट ठीक है। तो आप मुझे जरूर से बताना कि आपको ये वाला सेशन मजा आता है कि नहीं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो जानना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं, कितना मजा आ रहा है। मजा मतलब खूंखार रेस्ट लेवल का मजा आ रहा है कि थोड़ा कम खूंखार, कि एकदम ही ज्यादा छोटू खूंखार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।